इनका तो काम है सिर्फ आरोप लगाना। ये विकास ना हो इसके लिए पूरी तरह से ये अड़ंगेबाजी करते रहते हैं। तो इनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हाथी चलती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर सत्ता हासिल किया करते थे, हमारे मुसलमानों को गुमराह करते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाते थे। आज मुसलमानों के अंदर से वो भय निकल चुका है, वो डर निकल चुका है और मुस्लिम उसके साथ जुड़ता चला जाएगा। और जब पूरी तरह से मुस्लिम जुड़ जाएगा तो कयामत तक किसी की औकात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हटा दे। इस समय पहुंचा हूं धर्मनगर अयोध्या में। हमारे साथ हैं बबलू खान जी, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं। चल के बात करेंगे। बबलू खान जी, इस समय चल रहा है चुनाव, तमाम पार्टियां यहां से चुनाव लड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, सब। तो अब की कौन बनेगा यहाँ का मेयर? तो तमाम पार्टियां अपनी दावा ठोक रही कि अब की हम 60 सीट हम ही ले जाएंगे। तो बबलू खान जी हमारे साथ हैं, चल के बात करेंगे। बबलू खान जी बताएंगे इस तरह से बीजेपी किस तरह से निकल रही है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मतदाता और सभी प्रत्याशियों को मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और जो मतदाता हैं। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जिससे जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। अयोध्या का विकास जिस तरीके से इस 5 वर्षों में हुआ है, शायद आज़ादी के बाद से ये पहली बार हुआ है। हमारे बाप दादा भी बताया करते थे और हम स्वयं मैंने देखा है। 5 वर्ष पहले मैंने अयोध्या की स्थिति देखा था तो ठीक से साइकिल लोग ना चला पाते, उस पर गिर जाते थे, एक्सीडेंट साइकिल से हो जाती थी। आज देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, रोड से लेकर के नाली, हर चीज़ चमना चमन है, जैसे लग रहा है ये अयोध्या नहीं। मैं देश विदेश में घूम रहा हूँ, स्थिति आज ये है। अभी तो पूरी तरह से काम संपन्न भी नहीं हुआ है। जिस दिन पूरी तरह से काम संपन्न होगा उस दिन अयोध्या, दुनिया के लोग अयोध्या देखने आएंगे। और जो भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट हैं वो पूरी तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं और वो आश्वासन नहीं दे रहे हैं, वो जनता के बीच में सिर्फ जा रहे हैं अपना चेहरा दिखाने कि मैं ही हूँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट। उनको काम गिराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता स्वयं उसका लाभ ले रही है। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ अयोध्या के मतदाता पूरी मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, जिन जिन दलों ने भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर सत्ता हासिल किया करते थे, हमारे मुसलमानों को गुमराह करते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाते थे। आज देख लीजिए 10 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है केंद्र में और 6 वर्ष पूरा हो चुका है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। आज मुसलमानों के अंदर से वो भय निकल चुका है, वो डर निकल चुका है। ये देख लीजिए, इसके पहले भी जो सरकारें थीं उनमें 5 वर्षों में जिस तरीके से दंगा हुआ था उस पर सीधा सीधा सभी का नुकसान हुआ था और मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान हुआ था। आज दंगा मुक्त सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक चींटी हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं मरी है। तो आज मुसलमान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो कहीं और अब जाने के लिए तैयार नहीं है। और अब कोई अगर उनको बहकाएगा भी तो वो बहकने के लिए भी तैयार नहीं है। तो कितने मुस्लिम साथ हैं बीजेपी के आपके अयोध्या में? 80% मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, 20% वो भी धीरे धीरे करके आ जाएंगे। एक दिन ऐसा भी दिन आएगा जो 100 के 100%
मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बगैर भेदभाव के काम कर रही है उसी तरह से काम आगे करते रहेगी और मुस्लिम उसके साथ जुड़ता चला जाएगा। और जब पूरी तरह से मुस्लिम जुड़ जाएगा तो कयामत तक किसी की औकात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हटा दे। तमाम व्यापारी नाराज हैं समाजवादी पार्टी कह रही कि तमाम जगह जहाँ पे गड्ढा खोद दिया, लोगों को आने जाने में दिक्कतें पैदा हो रही है। तो क्या ऐसा कहेंगे बबलू खान जी कि अयोध्या में किस तरह से विकास हो रहा? तमाम पार्टियाँ कह रही हैं कि विकास नहीं, गड्ढा बना दिया जा रहा है। देखिए, अयोध्या में विकास हो रहा है तो बगैर गड्ढा खोदे तो विकास होगा नहीं भाई। अगर रोड को ठीक करना है, वहाँ पे सिविल लाइन बनाना है, पानी की व्यवस्थाएं करनी है, हर व्यवस्था दुरुस्त करना है, तो बगैर खोदे तो वो बनेगा नहीं। आप एक घर का भी निर्माण करवाते हैं तो पहले नींव खोदना पड़ता है। जब बुनियाद डाला जाता है तो नींव खोदना पड़ता है, तब जाकर के बिल्डिंग तैयार होती है। उसी तरीके से अगर आज नींव के रूप में तमाम खुदाई हो रही है तो ये गलत आरोप लगा रहे हैं। इनका सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। अगर इनको वो गड्ढा दिख रहा है, अगर ये गड्ढा का आरोप लगा रहे हैं तो ये व्यापारी नहीं है, ये समाजवादी के वो गुंडे हैं जो हमेशा दंगा किया करते थे। इनका तो काम है सिर्फ आरोप लगाना। ये विकास ना हो इसके लिए पूरी तरह से ये अड़ंगेबाजी करते रहते हैं। तो इनके कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हाथी चलती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अगर इनको ये गड्ढा दिख रहा है तो मैं कहना चाहता हूँ आने वाले समय का ये उनके लिए कब्रिस्तान है, जो विकास के रूप में जब वो बनकर तैयार होगा तो जिनको ये गड्ढा दिख रहा है वो कब्रिस्तान के नीचे दफन होंगे। केजरीवाल की पार्टी कह रहे हैं, यहाँ के जो मेयर के लड़े हैं कह रहे हैं कि जैसे हमारी सरकार यहाँ पर कोई मेयर बनता है तो हम टैक्स, पानी, टोटी सब माफ़ कर देंगे। उसके लिए क्या करें? देखिए, वो पानी की बात ना करें, वो तो दिल्ली में दारू माफ़ी कर दिए हैं। वो मैं उनको क्या कहूँ, तो उस बात मत करिए। वो क्या माफ़ करेंगे? वो दिल्ली में ही लोगों को बेवकूफ़ बनाए थे, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। ये उन भारतीयों के बहकावे में उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। बस ये वोट कटवा के रूप में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से विकास ना कर पाए, इसीलिए ये वोट काटने के रूप में आए हैं, जो कि सफल नहीं होंगे। ये यहाँ से सीधे उल्टे वहीं दिल्ली लौटेंगे। तो बबलू खान जी, आपके ही क्षेत्र में एक पार्षद लड़ रहे हैं बीजेपी से, कितनी ज़्यादा वोटों से आप जिताएंगे? मेरे क्षेत्र के साथ साथ जितने भी बीजेपी की कैंडिडेट हैं, आप उनको ये ना पूछिए कितने वोटों से जिताएंगे। बस समय का इंतजार करिए। 11 तारीख को सोनामी लहर आएगा और 13 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा, आप उसको देखेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ बबलू खान जी थे। बबलू खान जी ने यही कहा है कि लगातार बीजेपी हर जगह पे जीत रही और जीतेगी, विकास के मुद्दे पे ही वोट लेगी। कैमरामैन संजय यादव साथ मैं रामनगर अयोध्या से पंकज पाठक। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 न्यूज चैनल।